वास्तु वास्तु क्या है? वेयर यू रिजाइड, जहां आप रहते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज वास्तु। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आजकल? एक्चुअली वास्तु को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: जन्म, वातावरण, मेहनत और भाग्य। अगर 100% लें तो हर एक में ये चारों पार्ट में 25-25% आता है। जन्म आपका भगवान के हाथ में है तो 25% आपको मिल गया। अगर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं जहाँ बहुत पैसा है, सब सुख सुविधा है, तो भाग्य भी आपको 25% मिल गया। मगर वातावरण, जो कि हम 5 तत्व एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे करना है, तो ही 25% मिलेगा। और रही बात लास्ट 25% की, तो वो आपकी मेहनत। तो ये सब करें तो ही वास्तु काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की ऊर्जा आपके भाग्य को कैसे प्रभावित करती है? वास्तु सिर्फ दिशाओं का विज्ञान नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। यह एक प्राचीन शास्त्र है जो बताता है कि कैसे सही ऊर्जा प्रवाह से समृद्धि, सुख और शांति हमारे जीवन में आती हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व ही जीवन की बुनियाद हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो परेशानियां जन्म लेती हैं। वास्तुशास्त्र न केवल भवन निर्माण की विधि है, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और सफलता को प्रभावित करता है। सही वास्तु, सही ऊर्जा और सही दिशा से आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मैं मोहित कुमार खन्ना फ्रॉम एस्ट्रोभक्त चैनल आज आपके साथ कुछ डिस्कशन वास्तु के बारे में करना चाहूँगा। वास्तु में 16 डायरेक्शंस एटलीस्ट होती हैं। वास्तु वर्षफल, ट्रांजिट और कुंडली को चेक करके ही करना चाहिए। बेसिकली इट शुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कुंडली। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बिल्डिंग है, उसमें 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, सारे फ्लैट्स एक तरह के हैं। कुछ फ्लोर्स में लोग बहुत सुखी हैं, कहीं में दुखी हैं, कईयों के पास नौकरी नहीं, कईयों का बिजनेस बहुत चल रहा है, कईयों के ऊपर लोन बहुत है। अगर फ्लैट ही एक तरह का है तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वर्षफल, कुंडली, ट्रांजिट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हर पर्सन के, तभी ही वास्तु निकाला जाता है। नए घर का निर्माण शुरू करने से पहले या जब आप किसी मौजूदा घर में बड़े नवीकरण की योजना बना रहे हो या प्लॉट खरीदने से पहले, इवन वहां की मिट्टी का कलर, टेस्ट और स्मेल भी देखी जाती है। इसके अलावा और भी तरह के भूमि परीक्षण किए जाते हैं। वास्तु कोई नॉर्मल छोटी चीज नहीं है। प्लॉट खरीदने या अपने घर को डिजाइन करने के शुरुआती चरणों के दौरान वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श करना वास्तु सिद्धांतों को लागू करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यहाँ तक कि यदि आप पहले से ही एक घर में रह रहे हैं तो भी अपने घर के अंदर दिशाओं के आधार पर फर्नीचर की व्यवस्था, सजावट और कमरे के उपयोग में समायोजन करके वास्तु प्रथाओं को लागू कर सकते हैं। घर पर आप वास्तु दोष कैसे ढूंढेंगे? कुछ सिम्टम शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ। जैसे कई फैमिली मेंबर्स में आपस में आर्ग्यूमेंट चलती हैं, कुछ मैरिटल टेंशन्स हैं, आपसी रिश्तों में टेंशन है, बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, तो श्योर शॉर्ट कुछ ना कुछ वास्तु में आपको दिक्कत आ रही है। अगर आप कुछ घर पर तुड़वा रहे हैं और नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या तुड़वा कर वापस बनवा रहे हैं, मेक श्योर कि वहां पर वास्तु शांति पूजा पहले करवाइए, फिर ये चीज आगे प्रोसीड कीजिए। एक रेजिडेंशियल प्लेस में सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग, जो बेसमेंट बना लेते हैं। बेसमेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तो जितना प्लॉट है आधे ही प्लॉट में बेसमेंट रखें। कमर्शियल में बेसमेंट इज ओके, बट नॉट इन द रेजिडेंशियल प्लेस। कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा आपके साथ मैं, जैसे किसी स्टेयर्स के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इससे आपकी डॉटर या सिस्टर या बुआ के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं या उनके अपने रिश्ते बिगड़ सकते हैं। प्रॉब्लम किसी भी तरह की फेस कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि मेन गेट की जो रेशियो है वो 1:2 होनी चाहिए। चौड़ाई से ऊंचाई 2 गुना होनी चाहिए। और ध्यान रखें कि जो सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इधर मेन डोर को अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट ज्यादा से ज्यादा ओपन होना चाहिए। प्लॉट्स की शेप देखकर ही लेना चाहिए। साउथ वेस्ट ऊंचा हो तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन, तो ही फायदेमंद है। कुछ प्रिंसिपल्स वास्तु के मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
नॉर्थ या वेस्ट वॉल में को अगर आपने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है तो वहां पर मिरर्स लगा दीजिए, और कभी भी मेन एंट्रेंस में या बेड के सामने मिरर नहीं होने चाहिए। प्लीज अवॉइड इट, बहुत दिक्कत करेगा। कीप योर एंट्रेंस वेल लिट एंड फ्री ऑफ क्लटर, वहां पे किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। फर्नीचर की पोजीशन रिकमेंडेड डायरेक्शंस में हो सो दैट कि जो एनर्जी फ्लो है वो एकदम स्मूथली हो। जो डोर्स हैं आपके, कभी भी ध्यान रखिए कि वो कभी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, वहां पे डोर खोलते हुए कभी कोई ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। रेगुलरली क्लीन करिए, मेंटेन करिए ताकि आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन हो। उधर साफ सफाई एकदम होनी चाहिए रेगुलरली। आपका मंदिर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सपोज अगर अपने घर पर शिवलिंग रखते हैं तो सिर्फ अकेला शिवलिंग ही ना रखिए, पूरा शिव परिवार रखिए। बहुत ही छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। कभी भी घी का दिया जला रहे हैं मंदिर में तो वो राइट साइड में होना चाहिए, ऑयल का दिया लेफ्ट साइड में होना चाहिए, धूप है वो भी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। अगरबत्ती ना जलाएं क्योंकि उस अगरबत्ती में बांस होता है। भगवान की कोई भी पिक्चर बेडरूम में मत लगाएं। जो टॉयलेट्स हैं वो मंदिर के पास नहीं होने चाहिए, या मंदिर के ऊपर या नीचे नहीं होने चाहिए। मेक श्योर कि मंदिर का जो दरवाजा है वहां पर एक दहलीज जरूर बनाएं, बहुत फायदेमंद होता है। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ डायरेक्शन शेयर करना चाहूँगा। जैसे सेप्टिक टैंक है, उसकी जो बेस्ट डायरेक्शन है आपके प्लॉट के हिसाब से वो नॉर्थ वेस्ट हो, ईस्ट हो, जहाँ साउथ ईस्ट हो। टॉयलेट्स की बेस्ट डायरेक्शन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट, यही बेस्ट डायरेक्शंस हैं। कोशिश करें कि अगर कोई भारी सामान है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें या वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन। तिजोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट डायरेक्शन में रखें। वर्स्ट डायरेक्शन फॉर तिजोरी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट है। स्टेयर्स जो है आपकी वो साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट में हो। मेक श्योर कि वो क्लॉकवाइज जा रही हो, और कभी भी स्टेयर्स आपके ऑड नंबर्स पर ही खत्म होनी चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स बुध प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये गलत बन जाएगा तो आपको बिजनेस में लॉसेस होंगे। ओवरहेड टैंक है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो। एक बहुत ही अचूक रेमेडी और बहुत ही सिंपल रेमेडी शेयर करना चाहूंगा। सी सॉल्ट आपने सुना होगा, बहुत ही इफेक्टिव होता है, वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। छोटे छोटे पोर्शंस जो क्रश्ड सी सॉल्ट होता है उसको आप अपने घर के चारों तरफ रख लीजिए, सब तरह की नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव ही फैलाएगा। इसको आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज फॉलो माई चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।